बता दें कि बिहार में दलित समाज को अपने पक्ष में करने के लिए चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर बिहार का कोई भी दल हो, सभी दल ये चाहते हैं कि पासवानों की आबादी हो, दलितों की आबादी हो, अति पिछड़ों की आबादी हो, उसको अपने पाले में करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ राजद और कांग्रेस भी इसमें शामिल है, ताकि उनको भी लगता है कि अगर जिस पार्टी ने महादलितों को अपने पक्ष में कर लिया, दलितों को अपने पक्ष में कर लिया, सरकार उसकी बननी तय है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि आखिर किस ओर करवट लेगी बिहार की दलित सियासत। मांझी चिराग में खींचतान जारी है तो वहीं राजद और कांग्रेस का भी प्लान सामने आ रहा है। बिहार में 19% दलित वोट है, 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सभी पार्टियों की नजर इसी वोट बैंक पर है। अब तक बिहार में 3 दलित नेता सीएम भी बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियां अपने अपने बिछाने में जुटी हुई है तो वहीं दलित वोट बैंक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बिहार की 19% वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। एनडीए में दलित सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान असहयोग की राह पकड़े हुए हैं। तो वहीं आरक्षण की सुविधा से क्रीमी लेयर को वंचित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों ने अपनी अलग अलग राह भी अपनाई है और दोनों की अपनी अलग अलग राय भी है। वहीं अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ दिख रहे हैं। तो उन्होंने इसे दलित हित में फैसला बताया है। कहा कि यह फैसला 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। आज आरक्षण पर आए फैसले के खिलाफ वही लोग हैं जिन्होंने इसका 76 साल तक लाभ लिया है। ये भी कहा कि पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा 4 जातियां ही क्यों उठा रही है। आज तक भुइयां, मुसहर, मेहतर जैसी जातियों के कितने आईपीएस बने हैं। इन जातियों के कितने चीफ इंजीनियर हैं। इन जातियों की साक्षरता दर आज भी बहुत कम क्यों है। वहीं आरक्षण की सुविधा में बंटवारा ना हो, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि वह आरक्षण की सुविधा में कोई बंटवारा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण की सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चिराग ने कहा कि वे स्वेच्छा से आरक्षण छोड़े, इसके लिए वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अब चिराग पासवान की रैली पर भी तंज है। बीते दिनों आरा में हुई चिराग पासवान की रैली पर इशारों में जीतन राम मांझी ने तंज कस दिया। मांझी का कहना था कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। का कहना था कि कमजोर लोग ही अक्सर दिखावा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन चिराग पासवान की रैली पर तंज मांझी का आया, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि मांझी को चिराग पासवान की रैली में जुटे भीड़ से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब कांग्रेस ने दलित राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित वोट को साधने की बड़ी कोशिश की है। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और जातीय सर्वे की बात करते नजर आ रहे हैं। वह दलितों और पिछड़ों की सियासत के सहारे बिहार में कांग्रेस की वापसी की राह तलाश रहे हैं। बीते दिनों बिहार दौरे पर उन्होंने दलितों और पिछड़ों संग संवाद भी किया था। पटना में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फिल्म फूले भी देखने पहुंचे थे, जिसको लेकर काफी हंगामा भी बरपा था। इससे पहले भूमिहार जाति से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को पहले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिर दलित समुदाय से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई। बिहार में कांग्रेस के पास दलित सियासत की मजबूत विरासत रही है और इसी को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वहीं अगर बात करें तो बाबू जगजीवन राम का एक समय कांग्रेस के दलित चेहरा हुआ करते थे। राजेश राम के पिता पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम भी बिहार में बड़ा दलित चेहरा रहे हैं। राजेश राम ने कुटुंबा सीट से 2015 में जीतन राम मांझी के बेटे और हम के प्रमुख संतोष मांझी को चुनाव में शिकस्त दे दिया था। 2020 में भी उन्होंने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के उम्मीदवार को हराया था। राजेश राम बिहार विधानसभा में कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जारी है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। दलित सत्ता बनाने और बिगाड़ने की कुवत रखते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 38 में से 21 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी तो 17 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। अब वहीं अगर दलित महादलित सियासत की बात करें तो बिहार में पहले दलित समुदाय में 22 जातियां आती थी, लेकिन 2005 में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए। उन्होंने वोट बैंक साधने के लिए और रामविलास पासवान की दलित पॉलिटिक्स की काट निकालने के लिए दलितों को 2 जातियों में बांट दिया। 22 में से 21 जातियों को उन्होंने महादलित में शामिल कर दिया, जबकि पासवान जाति को उन्होंने दलित की कैटेगरी में रखा। कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग पिछले 20 सालों में गैर यादव ओबीसी और महादलित के इर्द गिर्द घूमती रही है। वक्त वक्त पर उन्हें स्वर्णों का साथ मिलता रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को इसका तगड़ा झटका लगा था।
जदयू ने एससी कैटेगरी की केवल 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। जदयू एक बार फिर दलित सियासत को साधने में जुट गई है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में हमेशा दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। 3 दलित नेता अब तक बिहार के सीएम बने हैं, लेकिन तीनों ढाक के 3 पात साबित हुए हैं। कांग्रेस के नेता भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित सीएम बने थे। वह 3 बार बिहार के सीएम बने। वह केंद्र में ही मंत्री रहे। भोला के बाद राम सुंदर दास बिहार के दलित सीएम बने। दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी भी राज्य के सीएम बने। तीनों ही नेता कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और यही इनकी सबसे बड़ी सच्चाई है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।